नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज के इस मेगा पॉलिटिकल शो जिसका नाम है MH1 एक्सप्रेस। MH1 एक्सप्रेस आज भिवानी में मौजूद है। भिवानी की जनता ने जो उम्मीदें लगाई थी सत्ताधारी पार्टी से, वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई, यहाँ की जनता से किए गए वायदे कितने पूरे हुए, क्या स्पीड ब्रेकर रहे और उन स्पीड ब्रेकर के बावजूद क्या विकास की रफ्तार यहाँ चौथे गियर में पहुंची है, तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि वायदे उनके कितने पूरे हुए, क्या ख्वाहिशें उनकी पूरी हुई। सबसे पहले इन तमाम विषयों पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले शुरुआत परिचय से कर लेती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से शमशेर खरक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है पवन हिंदुस्तानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से है सुखपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जेजेपी से है जितेंद्र भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो राजनीतिक मंच है और राजनीतिक बातों की शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी से कर रही हूँ। शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, जो वायदे जनता से किए गए थे, आप खुद संतुष्ट हैं कि भिवानी की जनता जो चाहती थी वो कंप्लीट हो पाया है, पूरा हो पाया है? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भिवानी के लोगों को नतमस्तक करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से हमारे लगातार यहां से 2 बार लोकसभा सीट हमें विजयी रहे हैं, चौधरी जो 2 बार हमारे विधायक भी यहाँ भिवानी से रहे हैं और हमारे लोकसभा सदस्य हैं वो भी भिवानी से बीजेपी के रहे हैं। और जब जो भिवानी के लोगों ने सोचा था वो आज, चाहे वो पारदर्शिता की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो नई बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, हर चीज़ में पारदर्शिता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भिवानी के लोगों को एक अच्छा प्रशासन मिले, इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी भिवानी का दौरा करते हैं और जो भी जनहित की जो बातें होती हैं वो पूरी करते हैं। पिछले 8 साल से हम लगातार भिवानी में जो चाहे टेलों पर पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे वो नई रोड बनाने की बात हो, चाहे वो और ब्रिज बनाने की बात हो, या कोई भी हॉस्पिटल की बात हो, हर विषय पर पूरा ध्यान मुख्यमंत्री जी देते हैं और सरकार इस पर पूरा काम करती है। अभी चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री जी भिवानी में आए, हर जनमानस की बात को सुनकर उस पर गौर करने का काम किया है और आगे भी इस तरह विकास की जो गंगा है वो भिवानी में बहती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सुखपाल सिंह जी, विकास की गंगा बहाई गई है। जो काम आप नहीं कर पाए पिछले 70 सालों में, पिछले 10 सालों में, अगर हम ओवरऑल देखें, वो विकास की गंगा बीजेपी ने बहा दिया कह रहे हैं। आप कितने सहमत हैं? सबसे पहले देश के शहीदों की जय हो, भारत माता की जय हो, कांग्रेस पार्टी की जय हो। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में जितना काम किया, आज ये उसी को बेच रहे हैं, उसी को बेचकर ये गुजारा कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है देश के अंदर। आज हमारा न तो बॉर्डर सुरक्षित है, न देश अंदर से सुरक्षित है और न हरियाणा प्रदेश सुरक्षित है। मेरे मित्र ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कही, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा ना बोल के थोड़ी सी बातें बताऊंगा। एक तरफ इनका मुख्यमंत्री किसी जज के बारे में बोलता है, उसका दिमाग खराब हो गया। क्या जजों का भी दिमाग खराब हो सकता है क्या? अगर जजों का ही दिमाग खराब होगा तो जनता किससे न्याय की क्या उम्मीद करेगी? बात भिवानी के विकास की पवन हिंदुस्तानी जी तमाम बातें कह रहे हैं, शमशेर जी, और उससे असहमति जता रहे हैं। आप चूंकि आप भी विपक्ष में ही हैं, पैर जमाने की आपकी पार्टी भी बड़ी कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि जो मुद्दे अभी भी हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान वो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको दे पाने में कमोबेश हर सरकार दावे करती है, वादे करती है, विफल साबित रहती है। आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए रेणु जी, एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि भिवानी के अंदर बड़ी विकास की गंगा बह रही है जी। मेरे सामने पड़ा हुआ अभी भी कि नगर परिषद के अंदर 500 करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? जनता बता रही जी, मैं नहीं बता रहा। आपका यहाँ पर गंदा पानी आता है कि नहीं आता पीने के लिए? आपके सीवरेज सिस्टम ठप पड़े हैं कि नहीं पड़े? मुख्यमंत्री जी आए थे आपके बीच में। अभी किसानों का क्षेत्र है जी, ये कृषि क्षेत्र है।
किसानों की फसल खराब होगी। पहले जड्डा मार गया, उसके बाद बारिश आई और बारिश में ओले आए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर ठीक करने के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं तो उससे क्या आपत्ति है? लाइन एंड ऑर्डर की तो बात बाद में आएगी मैडम जी। सबसे पहले तो जीविका की बात होनी चाहिए जी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 है जी। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे युवा भाइयों की, और युवा नशे की तरफ जाता जा रहा है, और नशे के बाद वही आतंक जो है घर में आ रहा है। ये कह रहे हैं हम संस्कारों वाली पार्टी है जी। वो संस्कार तो हमारे घरों तक घुस चुके हैं। ये नहीं पता युवा कब बेड़ियां तोड़ेगा, किसके ताले तोड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है हरियाणा को रोजगार देने की। अगर रोजगार देते तो बात करते। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार के आप साझीदार हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। आपने तमाम तरह के वायदे किए और आप बुढ़ापा पेंशन महज 250 रुपए बढ़वा पाए। ये कैसी चल रही है आपकी साझी सरकार में? अभी सरकार के टाइम बचा हुआ है, बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ेगी। हमारे जो मिनिमम प्रोग्राम की बात थी, हमने लगभग 80% हमने हमारे पूरे करने का काम किया है। जहां भिवानी के विकास की जो बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, भिवानी के विकास के लिए आप जाकर के देख सकते हो। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश के PWD एंड B&R मंत्री भी हैं। उन्होंने भिवानी के अंदर 2 बाईपास और भिवानी सर्कुलर रोड है जो उसको CC का बनवाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो बाईपास है वो सीधा वहाँ से निनान गांव से लेकर तिगड़ाना मोड़ से और सीधा हांसी तक 4 लेन बनने का काम भिवानी के अंदर होगा। और जो हमारे मिनिमम प्रोग्राम की बात थी, 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 1 मिनट हमने एक मिनट अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा, काम की गिनती करवानी पड़ती है। अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, जहाँ तक 75% की बात थी, हमारे डिप्टी मिनिस्टर ने 75% आरक्षण को लागू करवाने का काम किया है। मैं ये कह रही हूँ, मैं अभी आपसे ये कह रही हूँ, पहले हम वायदे और जो दावे ये कर रहे हैं, पहले दावे सुन लें, उसके बाद जब हम आपके पास आएंगे तो आप जमकर बोलिए। कम से कम पहले इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। जी बताइए। जो 75% की बात थी, उसके युवाओं को लागू करने का काम किया। 50% हमारी माता और बहनों को हमने पंचायत की प्रतिनिधि बनाने का काम किया, चाहे जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच और सरपंच बनाने का काम किया। और आगे पूर्ण रूप से युवा उप मुख्यमंत्री ओजस्वी अपने माननीय मनोहर लाल खट्टर के साथ इस हरियाणा प्रदेश का विकास कराने में सक्षम है और लगे हुए हैं। और मैं विशेष करके कुछ साथी वे हैं जो कल तक हमारे भी नारे लगाते थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये भिवानी की देखिए बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप एक बार ऐसे काम नहीं चलेगा। वादे जो सच्चे हैं मैं बता रहा हूँ, आप दिल्ली के बारे में बताने का काम करना क्या है। दावे बड़े बड़े आपने किए हैं, जनता भी है, मैं जरा जनता के बीच भी जाती हूँ। दावों की असली पड़ताल जनता बताएगी कि कितने वायदे पूरे किए गए हैं बीजेपी में, और कांग्रेस ने जो रिक्तता या शून्यता छोड़ी थी वो कितनी भरी है, और आप तब भी क्यों सफल नहीं हो पाए जब आपको 2-2 बार मौका दिया गया। कहाँ से शुरू करूँ, कौन बोलना चाहेगा? जी बोलो जी, क्या नाम है आप? राजेंद्र धानक कालुआ। भिवानी में जी, भिवानी में क्या समस्याएं हैं और जो दावे जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त, अगर हम प्रतिनिधियों की बात करते हैं, आप सहमत हैं? क्या क्या अभी कमियां हैं? हमारे प्रवक्ता इसने सुखपाल जी ने, सरपंच ने बताया कि यहाँ सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी गलियां गंदे नाली से पानी जो पीने का है, सीवर का पानी भी अच्छा आता है। जो उसका विधायक है, जो विधायक है यहाँ मौजूदा तीसरी बार बढ़ा है, उसका भी गंदा पानी आता है। विधायक से अपना किसी की खोर खबर नहीं, किसी का कोई चिंता नहीं, उसने अपना वो पड़ा रहता है। ना किसी की भी समस्या यहाँ पर हल हुई है। आपकी बात मैं पहुँचाती हूँ। शमशेर जी, भिवानी की जनता को कृषि प्रधान देश है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। आपके विधायक के घर में गंदा पानी आ रहा है, तो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे आप? ये कुछ लोग कुर्सी के पहले जवाब लीजिए, पहले आप जवाब लीजिए, एक बार पहले जवाब लीजिए। कुछ लोग कुर्सी के काटे हुए लोग हैं जी, उनको सिर्फ अफवाह फैलाना और अराजकता फैलाना
ये उनका मुख्य काम है। वही लोग इस तरह जब की वोट बातें मांगने करते हैं। जाते हैं तब जनता आपको सुनो, अराजक नहीं लगती? अफवाह फैलाना ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अब बात तो पूरी सुन लीजिए। ये आपको उठा दी, ये कह रहे बिल्कुल अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये झूठे पवन लोग हैं, जी। ये इस तरह की बातें करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी के अंदर पानी की जो व्यवस्था करी है, जो टेल पर पानी पहुंचाया है, ये पहले 25-30 साल से जो पानी नहीं पहुंचा था उन खेतों में पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया है। किस डेट को आया? अरे 2 दिन पहले आया भाई, मैं संडवा की टेल के ऊपर ये- होके आया। अरे तुम्हारे का तो ग्राउंड पे रहा, कम से कम तुम तो पानी चोर हो, तुम पानी चोर हो। पंजाब में कहते हो एसवाइल का मामला, पंजाब में कहते हो, पंजाब में क्या कहते हो आप? पंजाब में केजरीवाल कहता है पानी हरियाणा का हक नहीं है, तो आप और दिल्ली में कहते हो हक नहीं है, और हरियाणा मेरा सवाल सुनिए। जरूरी था। एक मिनट। अगर सारा पानी आप पार्टी तो चाहिए। पानी की बात ही ना करे, ठीक है। हरियाणा के हित की एक बात ही ना करे। सबसे आम आदमी पार्टी के लोग तो हरियाणा के विरोधी है। क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं आपका मोदी जी? कहाँ गया आपका फार्मूला? जो पंजाब का मुख्यमंत्री बैठे खट्टर साहब, कहाँ गया फार्मूला आपका? आपका मेरा फार्मूला सवाल- कहाँ गया? मैं और आऊंगी। भिवानी के लोगों को पानी की पूरी सुविधा मिल रही है, और 152 धर्मवीर जी ने प्रयास करके इतना बड़ा रोड आज भिवानी के लिए बहुत बड़ी सौगात दे रखी है। आज पूरा भिवानी के व्यक्ति चंडीगढ़ जाते हैं, जयपुर जाते हैं 152 से। अभी आप दोनों जो है ऑफ रिकॉर्ड जो है ये वो रिकॉर्ड आज तक किसी भी सरकार ने- एक मिनट शमशेर जी, मेरा सवाल आप दोनों से ये है, आप दोनों लोग पानी की बात कर रहे हैं। पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार है, अभी तक एसवाईएल का जो मसला है सुलझा नहीं है। आपकी पार्टी वहां कह रही है कि हमारे पास पानी नहीं, हम हरियाणा को नहीं देंगे, और आप यहाँ खड़े होकर हरियाणा के पानी के हित की बात कर रहे हैं। ये बातें आप वहाँ क्यों नहीं समझाते? ये बातें ये क्यों नहीं समझाते? क्यों नहीं समझाते आप? बोलते हैं जी। वहाँ कुछ और मैं बोलते बताता हूँ, हैं। आप सुनो। आप पार्टी का थोड़ा बिल्कुल रुको। चेहरा एक साफ मिनट, होता मेरा है। सवाल उनसे है, हाँ। मेरा सवाल उनसे है। है। देखिए बहुत सवाल तो महत्वपूर्ण मेरा मुद्दा है। एसवाईएल आप ही का मुद्दा है, मैं इसीलिए उठा रही हूँ। नारेबाजी मत कीजिए, पहले सुनिए। अगर नारेबाजी करनी है तो आप जनसभा लगा लीजिए, ये जनता का मंच है, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। अगर आपको बोलना है तो आप बाहर जाएं प्लीज, वरना मैं फीडर डाउन कर दूंगी। मैं आपसे ही जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ। आपकी बहुत रैलियां होती है, आप उनमें नारेबाजी लगाइए, इनको बोलने दीजिए, क्योंकि ये मंच है। अभी बोलेंगे, उसके बाद आप नारे लगाते रहिए। जिसको भी बोलना है, जब मैं बोलूं उसके बाद बोलें आप। जी बोलिए पवन जी। वहाँ पर सुर कुछ और रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग सुर है। कोई सुर अलग नहीं है पंजाब पानी रोक रहा है, यहाँ हरियाणा के पानी की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, पानी रोकने की तो बात ही नहीं है। देख क्यों नहीं रहे फिर? पहले जो योजना थी उसके ऊपर हमने समझना चाहिए था। जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि एक योजना है जिसके तहत आराम से पानी आ जाएगा, हरियाणा को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा, बाकी प्रदेशों को भी मिलेगा। उसी का जिक्र किया था उस रैली के अंदर। खुल के बोले थे कि जे पंजाब का मुख्यमंत्री बैठ जाए, हरियाणा का मुख्यमंत्री बैठ जाए और मोदी जी बैठ जाए। ऐसे ऐसे मंत्रियों को भेज देते हैं मीटिंग में जिनसे कोई फैसला नहीं होता। कहाँ से फैसला होगा? अगर वो आ जाते रास्ता दिया तो शायद आज समाधान हो चुका होता। नहीं, आपके मुख्यमंत्री भी मीटिंग में थे, आपके फिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री हुआ? ने एक बार भी कहा है क्या? आप पंजाब एक बार केजरीवाल कहा से कहलवा नहीं दो, है। पंजाब भाई के SYL मुख्यमंत्री हरियाणा ऑलरेडी का हक है। मीटिंगों में एक बार आए, कहलवा दो आप। लेकिन इनके क्यों मंत्रियों झूठ से बोल रहे समाधान हो? नहीं निकल क्यों रहा। झूठ बोल रहे हो? बोलिए सुखपाल जी। शमशेर जी, आज- सबको बोलने के किसके लिए बाद कह रही हैं? आप दोनों चुप रहिए किस प्लीज, मुंह से बहुत उठा मेरी के बोल रिक्वेस्ट रहे है, मेरी रिक्वेस्ट है, बोलिए। आज जो अंदर पूरी पड़े उनको जनता कौन ये रोक बात सकता है? जानती है, जी। बीजेपी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये भी ये बोलते थे जमुना पार उनकी गोदी में बैठे पाए। तुम भी उनकी बी टीम का काम करने लग रहे हो। तुम इसलिए ये तीनों ये तीनों पार्टियां एक है और एक अकेली कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। और हरियाणा में आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इसके नहीं आप उनमें जाके बैठे यमुना पार वाले। और यहाँ पर मेरा सवाल आपकी पार्टी को यहाँ स्थापित करने का नहीं है। एक मिनट, बिल्कुल चिंता नहीं है। एक मिनट। मेरा दोनों बाबू बेटा तुम मेरा- एक थे, तीनों एक। और अरे अब बड़े वो जनता के ऊपर आप छोड़ पहले भी दीजिए। 10 की 10 सीट वो आई है मैं और जनता फिर के 10 बीच सीट आ रही हूँ। जीतेंगे। एक मिनट, मैं जनता के बीच आ रही हूँ। एक मिनट। जी
आइए आइए, एक मिनट, बारी बारी सबके पास आऊंगी, कम से कम बारी बारी आप यहाँ बोलें। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू प्रजापति है जी। बताइए क्या? मैं सबसे पहले जनता को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भिवानी शहर की समस्या है। यहाँ भिवानी शहर के जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मुझे ये बता दो यहाँ रोडों की सुविधा है या नहीं, या पानी की सुविधा है या नहीं, या कोई गरीब आदमी को कोई भत्ता मिलता है या नहीं, बेरोजगारी मिलती है क्या नहीं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, बीजेपी वाले या कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, मैं भी एक पार्टी से उड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का काम होना चाहिए, पब्लिक का, भिवानी का। लेकिन ये सारे भिवानी के अलग से वहाँ की बात। ठीक है, बात भिवानी की हो रही है, बात पहुंच जा रही है दिल्ली तक। मैं आती हूँ जी 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 जी। बीजेपी सरकार के पास हरियाणा में गिराने के लिए एक भी काम नहीं है। जितने काम भिवानी में हुए, यूनिवर्सिटी हुई, मेडिकल कॉलेज होया, पॉलिटिकल कॉलेज होया, सभी कांग्रेस सरकार में बड़े, महिला कॉलेज होया। हमारा बुआनी खेड़ा हल्का हाथ, बुआनी खेड़ा में एक भी काम नहीं। महिला कॉलेज भी बुआनी खेड़ा में चौधरी। ठीक है। बेरोजगारी की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये समस्याएं छोड़कर शमशेर खरखड़ा जी, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पार्टी को जिताने की बात करें, आधार क्या रहेगा? मेरे साथियों को पता नहीं, आज हरियाणा में 6000 गाँव में 24 घंटे लाइट आती है। लाइट की जितना बुरा लाइट का पहले रहा है, आज लाइट का कितना लिखा हुआ है। अरे 4 से 8 घंटे कट लगते, सुन तो ले। नहीं आती। लाइट की सबसे बड़ी समस्या होती थी हरियाणा में, वो लाइट की समस्या लगभग 6000 गाँव में वो खत्म हो चुकी है। अरे रुक जा और सुनो, बिल्कुल लाइट आवे के बिल्कुल लाइट आओ भाई, आवे है लाइट, मना करे है बिल्कुल आती। वो देखो वो भी मना करे नहीं आती। ऐसे है, मैं आऊंगी, मैं इधर ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है, लाइट के रिकॉर्ड की बात है। ये पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड है। लाइट लगभग 24 घंटे काफी गाँव में आती है, और कुछ गांव रहते हैं जिनको 24 घंटे हम बढ़ाने जा रहे हैं। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, रोडों की बात कर रहे हैं कि ये स्थानीय रोडों की बात करते हैं। बाईपास निकल गया भिवानी का, दूसरा बाईपास निकलने वाला है, और 152D की जो बात है वो दिखाई नहीं देता। मैं बताता हूँ सच्चाई, मैं सच्चाई बताता हूँ। उसके बाद आऊंगी, आप सच्चाई बताइएगा। और जितेंद्र जी, पारदर्शिता देखो, अगर एक मिनट शमशेर जी, पहले नौकरियां वाकई नेताओं के जेब कोई से समस्या मिलती थी नहीं आप है लोगों भिवानी को, में। आज नौकरियां योग्यता से मिलती है। अगर भिवानी में वाकई कोई समस्या नहीं है तो जनता आक्रोशित क्यों है? अगर भिवानी में कोई समस्या नहीं है तो जनता आक्रोशित क्यों है? ये जनता आक्रोशित नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के आदमी हैं। ओनली वन पार्टियों के वर्कर यहाँ आए हुए हैं, तो ये यहाँ के निवासी नहीं है, निवासी हैं। इनका फर्ज है, विपक्ष के लोगों का फर्ज है सरकार के प्रति आवाज उठाना। ये किसी पार्टी के बंदे हैं, न कि ये जनता है। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी का जवाब दे देती ये हूँ। भाई खड़ा नौरंगाबाद का, इसके गांव के अंदर 22 घंटे बिजली आती है। मैं आपको बता मेरे रही हूँ। गांव में भिवानी शहर के अंदर 22 घंटे बिजली आती है। तो ये बताने वाले अगर आपके लोग कहाँ हैं फिर? ठीक है, हमारे भी यही है, कहाँ है? हम लेके नहीं आते, क्यों नहीं बोल रहे? हम अपने दम पर विकास कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा आप झूठ नहीं फैलाते। पूछना चाहता हूँ मैं कांग्रेस के साथी से, एक मिनट रुकिए। मेरा अभी भी स्टिल आपसे सवाल वही है, पानी की समस्या। आप सभी ने वायदे किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मौका नहीं मिला है, यहाँ पर आपकी पार्टी को अभी तक वैसा मौका नहीं मिला है जैसा मिलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का जमाना भी हम सबने देखा है, ऐसा नहीं है कि कमियां किसी की सरकार में नहीं है। आप भी मानते होंगे कांग्रेस की सरकार में किसानों को 1-1 रुपए का चेक मिलता था, उसकी साक्षी मैं खुद हूँ। मेरा सवाल, बिल्कुल जो सच है वो मैं बोलूंगी, लेकिन जी मेरा सवाल ये, सरकारें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है, कितने लोगों को मिला था ये बताओ, कितने लोगों को, मैं आऊंगी आपके पास। कितने लोगों को मिला था? नहीं, सरकार बदल जाती है, याद करो, चेहरा बदल लाख जाता है। 1.5 लाख रुपए के चेक मिलते थे कांग्रेस के कार्यकाल में। कोई सवाल पूछा, बता दूं। सरकार बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, जनता के मुद्दे क्यों वही रहते हैं भाई साहब? मैं बताता हूँ आपको, वही कपड़ा, वही मकान, हम उसी में मुख्यमंत्री उलझे जी हुए हैं। आए जी भाई साहब, अभी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी आए भाई, दिनोद गांव का मैं, और मुख्यमंत्री जी बोले अग भाई मैंने
थारे गांव में 30 नौकरी दी एक मिनट है। शमशेर जी, नहीं नहीं, सबको- यहाँ कोई सबको- ना सबको- जनसभा थोड़ी है और जिस बीच प्रकार का से मैं बात एक कर रहे हैं, अपनी लड़का बात उठाया रखें। और नुका जी थारा कोई एहसान को नहीं, पैसे दे के ली है। झूठ है। मुख्यमंत्री का दौरे का ये वीडियो बिल्कुल चलवा झूठ लो। है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सच्चाई है इनकी नौकरियों है, की। बिल्कुल झूठ है। ये क्या करते अग भाई, बिल्कुल ये पारदर्शिता क्या के साथ, करते, ईमानदारी के बोले साथ हमारे हरियाणा यहाँ के व्यक्ति को खर्ची नौकरी पर्ची मिलती नहीं है। चलती। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप हर डिपार्टमेंट में खर्ची पर्ची चल रही है कि नहीं चल रही जी? बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं चल रही। मैं- वो देखो वो आपसे पूछ बता रही रहे हूँ, एक हैं, मिनट। अब चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप सभी पार्टियों पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं, आपके पास क्या जादुई चिराग है, क्या फॉर्मूला है, वो पब्लिक को बताइए। बिल्कुल रेणु जी मैं बताता हूँ। देखिए भाई, हमारी पंजाब में सरकार बनी, आते ही हमने विधायकों की पुरानी यहाँ पुरानी क्या पेंशन करेंगे? बहाल बंद यहाँ कर क्या दी। करेंगे ये बताइए। यहाँ का भी बताऊंगा। यहाँ करिए, यहाँ बताइए। पैसा बचा, यहाँ 300 बताइए। यूनिट बिजली फ्री कर दी। यहाँ पे भी पंजाब के मुद्दे वही पंजाब में फूके जाएंगे। वही जो चीज है, जो जिस योजना के तहत दिल्ली में फ्री हुआ उसी टाइप से यहाँ भी फ्री करेंगे। जी। यहाँ पे भी खानक मेरे हल्के के अंदर पड़ता है। आज खानक के अंदर तोसाम हल्के का एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। HSIDC का दोबारा जितने लगाए शमशेर हुए जी, पहले बात सारे पूरी को करने दीजिए। गुजरात का, पहले बात पूरी, कोई पहले- गुजरात पहले का, बात कोई पूरी- यूपी का एक- और हरियाणा का रोजगार जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला। हमारा जैसे समय होगा इनको निकालने के बाद जब समय आएगा तो हम बदल के दिखाएंगे और अपने हरियाणा के युवा को रोजगार मिलेगा। ठीक है। इनके कहने से नहीं है। शमशेर जी, पानी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, सिंचाई का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आपकी पार्टी के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको जानकारी मिलाना चाहता हूँ। पिछले 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने SYL के लिए कोई काम नहीं करा। जी। वो केस एज इट इज पड़ा रहा। हमने आते ही उस केस को संभाला, उस केस को सुप्रीम कोर्ट में गया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस पे दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी हुई है और हम हर हालत में SYL का पानी लेके आएंगे, ठीक है। दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाएंगे। सुखपाल ये जी, कार्य भी भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल और नरेंद्र आज मोदी जी करेंगे। आपको आज SYL का मुद्दा याद आ रहा है, आप SYL को लेकर बड़े मुखर हो रहे हैं। एक मिनट, सवाल पूछ रहे हैं या तो आप पूछ लीजिए। एक मिनट शमशेर जी, अब उनका समय है, अब उनका समय। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आपकी पार्टी सरकार में थी SYL का कोई हल नहीं हुआ, आज आप विपक्ष में हैं, तब आपको SYL याद आ रहा है, मैडम जनता जी, के हित की बात आपको अब याद आ रही है। तब कहाँ थे आप लोग? 95% जो नहर खुदी थी वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में खुदी थी। ऑन रिकॉर्ड देख लेना। मैंने इन लोगों की तरह मैंने झूठ नहीं बोला। ने क्या करा? दूसरी बात बताओ ना, जो सुप्रीम कोर्ट से मैं आऊंगी, पहली बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन भूपेंद्र हुड्डा ने क्या करा वो बताओ ना। जो नेता जो आपका। सुप्रीम एक कोर्ट मिनट, से शमशेर जी बोलने दीजिए, बोलिए। जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है, जी। जो केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है नहर बनवाने का, वो कांग्रेस शासन काल में हुआ था, क्योंकि हम पैरवी ये तगड़ी बिल्कुल तरह से झूठ, कर रहे थे। बिल्कुल झूठ। और दूसरी बात यह मैडम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, वो आदमी किसान से जुड़े हुए आदमी है, आम आदमी से जुड़े हुए आदमी है। और किसानों का भूपेंद्र हुड्डा साहब ने 2005 से पहले कोई वादा नहीं किया था भाई मैं तुम्हारा 1600 करोड़ बिजली का बिल माफ करूंगा। जो ही वो आए और उन्होंने ये तकलीफ देखी, 1600 करोड़ बिजली का बिल माफ करया। ठीक है, एक और मिनट। जी जितेंद्र मैं थोड़ा भाई का जवाब देना चाहूंगा। और इंसान का जितेंद्र भाई जी अब बोलिए, आप जवाब बोलिए। देना, आपका मुआवजा मैं किसने आप दिया? सबके पास आऊंगी। SYL का मुद्दा, बोलिए। SYL का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। इस प्रदेश के अंदर भूपेंद्र मैडम, सिंह यहाँ हुड्डा होना भी पे। मुख्यमंत्री थे। ओ भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ थे। चुनाव मावा है। पंजाब में भी रोजगार एक रोज मिनट चाहिए रुक है, भाई, रोज एक बेरोजगारों मिनट की बताओ क्या तू- करया? तू बोले था जो को बोले आपने था। 75% दो मिनट रोजगार सुन देने भाई। की कही थी हरियाणा को, ये बोला उसका था। बता क्या करया? चुप। 2 मिनट सुननी पड़ेगी। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। बताने भाई, बोलिए, बोलिए। 75% हरियाणा को रोजगार देने भूपेंद्र की हुड्डा कितने भूपेंद्र दे दिए सिंह बताना हुड्डा चाहिए चीफ आज। मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अरविंदर सिंह वहाँ मुख्यमंत्री थे। जब इन्होंने फैसला नहीं कराया हरियाणा प्रदेश के अंदर फूट डालने के लिए, इन्होंने 80 फुटाना नहर बनाने की कोशिश की। लेके कि नहीं प्रदेश का लेके? विकास करने का कोई काम ना किया। बोलना कि अगर जो आज तक वो 75% 80 की फुटाना बात नहर करा नहीं चली करते। और नई SYL का पानी आया। इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। और भाई बार बार कह रहा है पूरा
पंजाब के मुख्यमंत्री की, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर मान साहब ने सारे कानून निरस्त करने का काम किया। ये भी नहीं चाहते पानी आए। और ये उस पार्टी के व्यक्ति बोलने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा प्रदेश का होने का दावा करते हैं। वे अपने आप को शिवानी का कहते हैं। अगर वे हैं, अगर वे चाहते तो इस हरियाणा प्रदेश को सॉइल का पानी क्यों नहीं दिला रहे? जितेंद्र जी, तुम्हारा मुकाबला अब की बार बात कर रहे हैं असली जो हमारी, मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों की 10% बात की करें, हिस्सेदारी है, उसकी हमारी पूर्ण रूप बोलिए। से काम करने का काम कर रहे हैं। बोलिए। मैडम जी, रेणु अब जी, की बार देखो, देखो मैं बताऊं, जहाँ तक बात करें बीजेपी आम की, आदमी पार्टी और इनमें झगड़ा है 1000 और 2000 वोटों के बीच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनमें 1000 और 2 भाई कौन सा 1000 लेगा, कौन सा 2000 लेगा? जो मेन लड़ाई है ना, मेन तो ये है, मेन लड़ाई तो भाई ये कांग्रेस चीज वो है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा तो भटक गया है। का और मुद्दा तो है, 10 की 10 सीट फिर आ रहेगा, अभी बीजेपी ने फिर आ रहेंगे, साहब आप खड़े फिर आ हो, रहेंगे। आपको चुनाव लड़ना है तो 2000 की ताकि बात करें। जैसे जैसे कांग्रेस थोड़ी सी ग्रोथ करे, उनको पता है कि आने वाले टाइम में मैडम जितेंद्र से ये हरियाणा पूछो, का लाभ ये है अब की बार और दूसरी इस को बार चुनाव उनको कहाँ पूरी से संभावना लड़वाओगे? लगती है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा आम आदमी को पार्टी मलाल की जीत है। बनेगी। ठीक है। इसलिए इनको उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन भाई को पता नहीं है कि आने वाला टाइम में कब सीबीआई रेड मारेगी, रुड्डा साहब भीतर पाऊंगे। मैं 2 बार इस तरफ की जनता के पास जा चुकी हूँ, मैं जरा इस तरफ की जनता का रुख करती हूँ। जरा ठीक है, मैं सबके पास आऊंगी। जरा महिला शक्ति की जरा सुन लेते हैं। सुनिए, मैं जनता के बीच आई, जरा इनके भी सवाल आप तक पहुंचा दे। जरा धैर्य के साथ सुनिए, वोटों की मार यहाँ नहीं हो रही है। आपका नाम? प्रेमवती गोयत है जी मैडम, क्या समस्याएं हैं? मैं ये समझ के आई हूँ, बहन जी हमने वोट मोदी को दिए थे, मोदी के वोट न्यू दिए थे, अभी महिलाओं को मान सम्मान देगा। महिलाओं को ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की तो बिरान माटी कर दी और दिन रात रेप हो रहे हैं। जो मुद्दे हैं जरा सुन लीजिए। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको जरा ध्यान में रखिए कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं। आप ध्यान रखिए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगी। बताइए। भिवानी शहर के अंदर 500 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें जांच हुई, चेयरमैन को अंदर डाल दिया गया। बाकी जो पैसे जाया करते, एक नेता थे वो कहते हैं कि अगर मेरा किसी ने नाम ले दिया तो उसकी मैं जुबान खींच लाऊंगा। और चेयरमैन जो गाड़ी यूज करा करते थे वो गाड़ी आजकल वो नेता यूज कर रहे हैं। उस नेता से मैं पूछना चाहूंगा वो गाड़ी किसकी है? जवाब दे जनता। बड़े बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हैं जी। आएंगे, ये एक ही राउंड नहीं और भी राउंड में आऊंगी। सवाल की बौछार बहुत है शमशेर साहब। 500 करोड़ के घोटाले का क्या हुआ? महिला सुरक्षा के दावों का क्या हुआ? महिला सुरक्षा के बारे में पहले महिला थाने बढ़ाए और उसके बाद जिस प्रकार से 112 का जो हमने एक मैकेनिज्म खड़ा किया है, 500 करोड़ के घोटाले की बात लोग कर रहे हैं, उसका क्या? उसकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चेयरमैन खुला में घूमने लग रहा है। जांच चल रही है, जांच चल रही है। बीजेपी ये कह रही है जांच से जनता कितनी संतुष्ट है वो जनता बता रही है। केजरीवाल यह कहता था भाई जांच करवाओ और हमें जब दोषी मिले तो अंदर कर दो। ठीक है। अब वो दोषी मिल गए, वो अंदर कर गए, तो आज इनको दिक्कत हो रही है। कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा नाम दिनेश नंबरदार दनाना गांव से। सुनो भाई, देखो सबसे पहले आदमी का जीना जरूरी है। जीने के लिए खाना जरूरी है। खाना कहाँ से आता है? जमीन से। अगर मैं इस पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ, देखो काम तो जैसे कभी कोई सरकार कम कर दे, कोई ज्यादा कर दे, लेकिन अगर हमारी जमीन बेच गई है, बाबू बेटा जो रोहतक में बैठे हैं और आज गांव-गांव हांड रहे हैं, इनको दूर रखो। अगर हिंदुस्तान बचाना है, हिंदुस्तान रखना है, ये दूर रखने का काम तो जनता का है। रखो, आप रखिए, आपके ऊपर, आपके पास। और हरियाणा की जमीन रखनी है तो हुड्डा सरकार को बाहर रखो, क्योंकि ये दोनों बाबू बेटा कोई राजनीति, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनको दूर रखें। ठीक, बड़े हम सवाल है। मैं आ रही हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये है कि जिन जमीनों की बात कर रहे हैं या जिन कृषि योग्य, आपकी सरकार या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगे कि सारा का सारा प्रदेश का विकास उठ के रोहतक तक चला गया और आज आप विकास की बात कर रहे हैं। मैडम, किसी भी भिवानी ये में सच है। भिवानी में मैं बताऊं जी आपको, भिवानी में राजीव गांधी महिला कॉलेज 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी प्राइवेट जमीन मेरा सवाल आपसे है सर, एक मिनट पहले। सर, आपके सवाल पूछने का मतलब है, अगर आप जवाब नहीं लेना
चाहते हैं, मतलब है सवाल पूछने का, आप जवाब दीजिए। भिवानी में राजीव गांधी महिला कॉलेज, जी, हॉस्पिटल व अन्य रोड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस ने बनवाए थे। हुड्डा साहब के गए हैं, ये आप चाहे वो यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब के कुशल ये नेतृत्व बिल्डिंग में हमने बनाई है, बाईपास हमने बनाया है। सबसे जी उनका समय है, आप कम से कम उनको बोलने दीजिए, बोलिए। हुड्डा साहब के कुशल नेतृत्व में अभी नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, अभी बोलिए। किसानों के कर्जे माफ किए गए, जी, बिजली के बिल कर्जे माफ किए गए, सोसाइटियों का ब्याज माफ किया गया। क्या भिवानी के लोगों का हिसार तो शाम या फिर फरीदाबाद दादरी के लोगों का नहीं किया गया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक समान विकास कार्य करवाए गए हैं और ये सिर्फ इन लोगों के पास कोई मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा नहीं था तो बड़ा रोहतक में काम करवा रहा है, रोहतक में काम करवा रहा है। मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मैं सुन रही हूँ, इधर आओ, इधर आओ, मैं सुन रही हूँ, आपके पास माइक है, मैं सुन रही हूँ। ये भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एक बार भाई थोड़ा अंगोछा ऊपर करिए। इनके लिए हुड्डा बड़ा है, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी है। मारे लिए सबसे पहले जनता जनार्दन, मारे लिए भाई जनता के लोगों जरूर पहन लिया। मैं आपसे यही कह रहा था, मैं यही कहना तीनों पार्टियां ये एक हैं। हुड्डा के नाम से तीनों पार्टियां एक हैं और आज लड़ाई है। एक मिनट सुन तो ले, ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? दिल्ली में 3 बार 0 कर दिए, अरीबगढ़ हरियाणा में 0, इसलिए बोलो जरूर। एक लेकिन बड़ा हमको सवाल यहाँ यहाँ से आया था। 0 तो कर दिए, एक का मैं लगा दूंगा। अरे वो पहले चुनाव आने दीजिए, उसके बाद 0 बनते रहिएगा। 0 तो कर दे, एक का हम लगावाएंगे, कांग्रेस का वर्कर लगाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट, जब पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, सवाल यहाँ से ये आ रहा है कि आप किसानों को किस हक से ये कह रहे हैं कि आप चावल की खेती छोड़कर आप फूलों की खेती करिए? यानी आप पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप विकल्प दे रहे हैं। देखिए, पानी का एक है ना सीमित साधन है जी, उसके बावजूद तो भी साधन बढ़ाइए सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सर, साधन कौन बढ़ाएगा? पूरी बात सुनो ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानी 7 दिन की बजाय 14 दिन कर दिया जी। भिवानी का पानी 7 दिन की बजाय 14 दिन कर दिया। अभी जस्ट पीछे जो दौरा था उस टाइम पे तो पानी बढ़ाया भिवानी का, वो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी भिवानी में। रही बात जो फूलों की खेती की बात है, वो भी एक सुझाव है उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस प्रकार से भिवानी की ऊंची नीची जमीन है तो उसमें ये चीजें फूलों की खेती करके एक अच्छा कमाया जा सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव है। मैं एक साथी ने बोला था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये बिल्कुल सच बात है। पिछले 10 साल के अंदर एक भी हुड्डा का सर एक सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के उस बात का गुजरे सर 10 साल हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, गुजरे 10 साल हो गए, आपकी पार्टी को भी लगभग 10 साल होने वाले हैं। सारी जमीन बेच के खा गया भूपेंद्र हुड्डा, सारी जमीन बेच के खा गया भूपेंद्र हुड्डा। पूरा हरियाणा में एक भी हुड्डा का वो सेक्टर नहीं काटा, सारी प्राइवेट कंपनियों को बेच दी। 10 साल का हिसाब दीजिए ना, कंपनियों के सबशेर जी आप अपने 10 साल का हिसाब दीजिए। नहीं, हमने तो देखो पूरे सबसे पहला विकास होता है रोड का विकास। आज पूरे हरियाणा में पूरे रोड की सुविधाएं हैं, चाहे वो अम्बाड़ा की हो, चाहे वो यहाँ की हो, और रेलवे लाइन हमने ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं बिकती, उसमें रेल बेच दी ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल लाल किला। ये काम आपने स्कूल बेच दिए, आपने दारू बेच दी लोगों को दिल्ली में। अंदर पड़े आपके मंत्री, आप कम से कम सोचना चाहिए। दारू किसने कौन बेची? आपने गलत तरीके से 24 घंटे चला रखी है दारू के ठेके, 24 घंटे। सभी प्रवक्ताओं से अनुरोध है कि पहले बात यहाँ से सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जी हाँ जी, 100 दिन में काला धन आया, नोटबंदी के बाद 15 लाख रुपए किसे खाते में आए। अच्छा रुपया मजबूत होया। अच्छा हमारी LIC बेच दी, जो मेरी तेरी गरीब आदमियों की थी।
अच्छा पीटीआई का लठी न मार दिए, कर्मचारियों का लठियां मारे, किसानों का लठियां मारे और 100 रोजगार दे दिए करोड़। आज मैं आम कार्यकर्ता हूँ, मैंने किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मेरे 4 बच्चे लड़कियाँ +2 स्कूल से निकाल दी, खट्टर साहब से 10 बार मिल चुका हूँ, अत्याचार जुल्म के सिवाय कुछ नहीं मेरे पास नहीं मिला। बड़े आम सवाल है। ठीक ठीक, मैंने सुन लिया। जितना मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ उतनी नारेबाजी हो रही है सर। मैंने भरपूर टाइम दिया, मैंने सबको भरपूर टाइम दिया, आप में से कोई तर्क पर नहीं बोल रहा है। हमारी पूरी टीम दिल्ली से चलकर आपके पास इसलिए आई ताकि मैं आपसे जुड़े मसले यहाँ पर उठा सकूं। नारेबाजी करनी थी तो आप जनसभा करते, नारेबाजी करनी थी आप भी आप जनसभा करते, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपनी समस्याओं को सुलझाने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और चर्चा को विराम देते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि जनता आपको वापस वोट देगी? जनता के पास हम पारदर्शिता के साथ जाएंगे। जनहित ऐसी मुद्दे हैं जो वो हमने पूरे किए हैं, चाहे वो रोड के हैं, चाहे वो नौकरियों के हैं, चाहे वो किसान हित की बात है, चाहे दूसरी जो भी जनता का कार्य है, हमने बखूबी ईमानदारी के साथ फॉर्मूला है कि आप जनता को ये कहेंगे कि आपकी सरकार को या आपको मौका दिया जाए, आपकी पार्टी को मौका दे। 73 साल हो गए जी देश को आजाद हुए, आज भी अगर जनता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए अगर तरसती है तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, इससे अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा। ठीक है, आपके पास आएंगे सुखपाल जी, आप बताएं क्या मुद्दे जनता पर वापस विश्वास क्यों करेगी? क्यों हम जो आज पिछले 9-10 साल में किसान के साथ जो जुल्म ज्यादती जो हुई है और किसान जो गुस्से में है, उसके दर्द पर मलहम डालने के लिए, उसके जो घाव है उन पर मलहम डालने के लिए जाएंगे। जो अग्निवीर के नाम से जो आज का नौजवान हताश और निराश हो गया है, हम नौजवान के पर अग्निवीर को काट के और हम उसके जाएंगे। हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है युवा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रूप से 3 साल की बातें और पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जो बातें थे उनको लेकर के हम जनता के बीच भिवानी में मैं मौजूद रही, मैंने जनता से भी बात करने की पूरी कोशिश की, मैंने सभी प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन मसला अभी भी रोटी कपड़ा और मकान का है। नारेबाजी सभी पार्टियां कर रही हैं, नारेबाजी सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता इस उम्मीद में है कि विकास की बयार उनके दरवाजे तक पहुंचे और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो जनता से किए गए वायदों को पूरा करेगी और वर्तमान सरकार का जितना कार्यकाल है उस कार्यकाल में विकास की बयार जनता के दरवाजे तक पहुंचेगी। MH1 एक्सप्रेस में भिवानी से फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।